लग रहे हैं जन सुराज पर, प्रशांत किशोर जी पर। बोलते हैं कि इतना ये प्रचार चुनाव करते हैं, पैसा कहाँ से आता है जन सुराज किशोर जी? आखिर जो पार्टी का अध्यक्ष जो बनाए हैं वो दलित ही क्यों बनाए? प्रशांत किशोर जी बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में दारूबंदी हम 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। और जन सुराज किसी के साथ गठबंधन करना चाहे बिहार में तो पार्टी करने का ये बिहार के लिए बहुत ही दुखदायक है कि बिहार के लोग बाहर में जाते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं और बहुत मुश्किल भरा है। हर जात को लेकर चल रहे हैं, हर धर्म को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिहार में जात प्राधान्य यहाँ के लोग हैं, एक जाति पर वोट करते हैं। तो इससे कुछ वोट बैंकिंग पर फर्क पड़ेगा? मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, FRCS किया है सर्जरी में। मैं वहाँ डॉक्टर था और मैं वो सब कुछ छोड़ कर आया हूँ जन सुराज से जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ जन सुराज कार्यालय में। दोस्तों बता दें कि जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जिसमें पूरे बिहार के लोग जुड़ ही रहे हैं और इसमें विदेशों से और अलग स्टेटों से भी आदमी जुड़ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जन सुराज ऐसे उभरते पार्टियों में से एक है कि जिससे पूरे जन सलाब के रूप में पटना में क्राउड इकट्ठा कर दिया। तमाम बात करते हैं जिस प्रकार से जन सुराज पर आए दिन विपक्ष पक्षी दल आरोप लगाते हैं कि क्या कुछ इस पे आरोप पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गौतम कुमार जी। आइए इनसे तमाम बातें पर चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। मेरा नाम हुआ डॉक्टर गौतम कुमार जी सर। और जैसा कि आपने बताया, मैंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी की है, FRCS किया है सर्जरी में। मैं वहाँ डॉक्टर था और मैं वो सब कुछ छोड़ कर आया हूँ जन सुराज से जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले मुझे बताइए कि जन सुराज है क्या? 2 अक्टूबर 2024 से पहले तो जन सुराज एक अभियान था जी, और इस अभियान का मेन उद्देश्य था कि इस प्रदेश बिहार के एक एक इंसान को जाके बताया जाए कि क्यों और कैसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है, ताकि इस प्रदेश की शिक्षा और पलायन के इश्यूज़ हैं और दूसरे भी जो और सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको उभरने में सहायता मिले। सर कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर के पहले ये अभियान था और 2 अक्टूबर के बाद ये पार्टी का रूप ले लिया है। का रूप ले ही लिया है तो आप लोग चुनाव पर दावादारी कर ही रहे हैं। सर बिहार में आरोप लग रहे हैं जन सुराज पर, प्रशांत किशोर जी पर। बोलते हैं कि इतना ये प्रचार चुनाव करते हैं, पैसा कहाँ से आता है जन सुराज के पास? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ जन सुराज पार्टी से और मेरे ख्याल से ये सवाल मीडिया ने कई बार आदरणीय प्रशांत किशोर जी से पूछा है। उन्होंने कई बार बताया कि पिछले 10 साल से वो राजनीति में एक सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे और शायद आपको पता हो कम से कम 10 राज्यों में उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में मदद की है और वहाँ पे मुख्यमंत्रियों को बनाने का हेल्प किया है। और ही नहीं, गुजरात में मोदी जी से और वहाँ पे फिर बाद में 2014 में प्रधानमंत्री के बनने में भी भूमिका निभाई थी। तो वहाँ पे जो भी लोग थे जो उन्होंने इनका काम देखा है और वो अब समझते हैं कि ये किसी एक अच्छे काम में, बिहार एक प्रदेश है जिसके लिए अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब आगे आकर इनकी मदद कर रहे हैं। सर ये प्रशांत किशोर जी का फुल नाम हुआ प्रशांत किशोर पांडे। आरोप लगता है कि वो अपना पांडे छुपा कर प्रशांत किशोर बताते हैं कि जो है पिछड़ों का, दलितों का वोट कट जाए। नहीं, यदि ऐसा ये है आरोप तो कह सकते थे कि राजनीतिक जीवन में आने से पहले उन्होंने अपना नाम जस पांडे हटा दिया होता, पर आप देखेंगे उनका नाम कभी भी प्रशांत किशोर से ऊपर कभी रखा ही नहीं उन्होंने। तो ये तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आ रहे थे उसके पहले जस निकाल दिया, तो पहले से उन्होंने प्रशांत किशोर ही रखा हुआ था, उनके माता पिता ने जो वो फॉलो करते हैं। बिहार में आए दिन प्रशांत किशोर जी युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सभी पर बात किया। उन्होंने पार्टी ऐलान करने से पहले भी 5 मूल सूत्रों पर भी बात किया। सर बिहार में बाढ़ प्रभावित आधा से अधिक जिला जो है बाढ़ प्रभावित है, इस पे कुछ चर्चा नहीं किए? चर्चा की है, बहुत सारे इसके जो कारण है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है कई बार। हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, उत्तरी बिहार में बहुत सारे ज़िले इससे हर साल प्रभावित होते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये इसका कभी भी कोई इसका इलाज अब तक ढूंढा नहीं गया है। तो अभी जस्ट आकर हम तुरंत इसके बारे में कुछ कर लें और बोल दें तो ये बड़बोलापन ही होगा। हमें एक विधिवत तरीके से
सब कुछ समझना होगा क्योंकि बार बार क्यों बाढ़ आती है। कई बार प्रशांत किशोर जी ने इसके बारे में बोला भी है कि कहीं यहीं पे लोकल जो लोग भी इस काम को हर बार जाके बांध बनाने में या कुछ और करने में वहाँ पे काम लगाते हैं, वो ठीक तरीके से किया नहीं आता। जो मूल कारण है, चाहे वो नेपाल से पानी ज़्यादा छूटता है या बारिश जब ज़्यादा हो जाती है या फिर जल जमाव या जल कटाव, इन सब के कारणों को ठीक से समझना होगा, साइंटिफिक तरीके से इसको ये जानना होगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में मदद कर पाएंगे। और इसके बारे में हमारी एक टीम गठित की गई है। जब तक हमारा उसका कंप्लीट रिसर्च का रिज़ल्ट निकल न जाए तब तक हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। बट आप ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हम इसके बारे में अपनी सारी तैयारी आपको बताएंगे। सर, कहीं ना कहीं जन सुराज से काफ़ी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जुड़ रहे हैं, आईपीएस लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या जन सुराज के आने के बाद बिहार में क्या कुछ नया रूप होगा सर देखने को मिलेगा? जब ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने अपना जैसे परिचय दिया था तो आपको खुद ही समझ में आ गया हो कि मैं एकमात्र उदाहरण नहीं हूँ और बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और अपना पेशे में अपना नाम बना चुके हैं। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ देखा है जन सुराज में, जो आपको हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, तभी हम जुड़ रहे हैं। और हमारा एम ही है कि शिक्षा इम्प्रूव की जाए ताकि इस जनरेशन में तो जो हो रहा है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन से हमारा इम्प्रूवमेंट हो। तो धीरे धीरे करके जनता को ये समझ में आएगा कि अच्छे लोग जब जुड़ रहे हैं तो हमें भी जुड़ना चाहिए। और जो एक धारणा बनी हुई होती है कि पॉलिटिक्स जो है कीचड़ है, इसमें अच्छे लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं, पर जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, जब तक कौन करेगा? हम खुद नहीं करेंगे तो फिर कौन बाहर से आएंगे करने के लिए? थोड़े ही हमें करना ही होगा। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं कि जब तक शिक्षित लोग पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ेंगे तब तक बेहतर बिहार नहीं बन सकता। सर, एक आरोप और है कि बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी आखिर जो पार्टी का अध्यक्ष जो बनाए हैं वो दलित ही क्यों बनाए हैं? अब फिर से इस बारे में बताना चाहूँगा कि कई बार इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की तरफ से, और ख़ुद हमारे अध्यक्ष भारती सर ने भी बोला है इसके बारे में। और सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, हम हर चीज़ में आगे कल चुनाव भी लड़ने जाएंगे, हमारे प्रत्याशी होंगे, चाहे विधायक के लिए होंगे, चाहे जिला परिषद के लिए होंगे, चाहे मुखिया के लिए होंगे। वो एक काबिल व्यक्ति होगा जो आगे आएगा और लड़ेगा चुनाव और उस पद को ग्रहण करेगा। वो काबिल व्यक्ति किसी भी समाज का होगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी समाज वंचित नहीं रहना चाहिए। आप हैं या मैं हूँ अनिल जी, तो हम किसी न किसी समाज से तो आते ही हैं। हाँ। लेकिन मैं काबिल हूँ और इस पद पे अपना निर्वहन देने के लिए योग्य हूँ और आपने मुझे चुन लिया है तो मैं आता हूँ, फिर बाद में आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दलित हैं इसलिए वो अध्यक्ष बनाए गए। वो एक काबिल हैं, अध्यक्ष बनने के लायक हैं, उनमें सारी खूबियाँ हैं, आप जानते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए हाँ, ये अच्छी बात है कि हमने पहले से ही बताया था कि हमारा जो पहला अध्यक्ष बनेगा वो दलित समाज से बना हो। तो एक काबिल व्यक्ति यदि उस समाज का है, इसी कारण वो बन रहा है। सर, बिहार में एक ट्रोल हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में दारूबंदी हम 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। ये कहाँ तक सही है सर? फिर से यही बोलूँगा अनिल जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दारू कभी बंद तो हुई ही नहीं है। अब तो आपको दुकान पे भी जाना नहीं पड़ता है, आपके घर में ही डिलीवरी हो जाती है। ऊपर से एक हमारे राज्य को एक बहुत बड़े राजस्व, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का प्रति साल नुकसान हो रहा है, जिसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे। दारूबंदी हुई नहीं अच्छे तरीके से, उसके अलावा दूसरे तरीके निकल आए हैं नशा करने के। और बहुत सारे नौजवान लोग जो एक माफिया, पैरेलल माफिया क्रिएट हो गया है इलीगल दारू पहुंचाने के लिए, लाने के लिए इस प्रदेश में, वो भी एक कल्चर है जो युवाओं को उस गंदे एरिया में ढकेल रहा है। उसको भी रोकना है। और कई बार बात हुई इस बारे में कि इतिहास गवाह, ना ही सिर्फ इस देश में जबकि पूरी दुनिया में किसी भी देश में दारूबंदी किसी तरीके से समाज में सुधार नहीं ला सकी है। ठीक है, इसलिए हमारा कहना यही है कि सामाजिक तौर से हम शराब पीने को दिखाएं कि क्यों ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक कानून बनाकर दारू बंद करना किसी भी तरीके से ना बिहार के लिए फ़ायदेमंद है, ना ही बिहार के युवाओं के लिए फ़ायदेमंद, ना ही किसी भी परिवार को फ़ायदेमंद।
शिक्षा को बोलते हैं प्रशांत किशोर जी की शिक्षा जो है बिहार की शिक्षा हम विदेशों लेवल पर कराएंगे, शिक्षा को इस हम लेवल से इसको बेहतर ढंग से और हम दिखाएंगे बिहार को कि कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षित और लोग बढ़े शिक्षित हो। इस पर क्या कहिए? जब भी वे बात बोलते हैं प्रशांत किशोर जी, मैं इसको बड़े अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी स्कूल की पढ़ाई यहीं पे हुई है। फिर मेरी स्नातकोत्तर MBBS और MS मैंने इस प्रदेश से बाहर जाके किया है, और फिर उसके बाद उसके आगे की भी पढ़ाई मैंने इंग्लैंड में जाके की है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जब भी ये बात बोलते हैं मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जब वो विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। बहुत फ़र्क होता है आजकल के शिक्षा का जो तरीका है, और बच्चे पढ़ने जाते हैं या नहीं रहते हैं पूरे टाइम स्कूल में, या फिर कुछ तीसरी चौथी पाँचवीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत चारों तरफ से मतलब कोशिश करनी होगी कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। विश्व स्तरीय शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा पढ़े वो कहीं भी जाके देश के किसी कोने में या पूरे विश्व के किसी कोने में भी जाके वो अपनी प्रतिभा को आराम से दिखा सके और अपनी आजीविका कमा सके यदि उसको ज़रूरत पड़ती है तो। कहीं ना कहीं उनका एक और आरोप लगता है प्रशांत किशोर जी पर, बोलते हैं कि 1 घंटे में हमारी सरकार पर तो 1 घंटे में हम पलायन रोक देंगे, 1 महीने में हम पलायन रोक देंगे। तो इस पे बहुत ट्रोल हो रहा है, बोल रहे हैं कि पलायन बिहार से रोका नहीं जा सकता इतना जल्दी। लोग ऐसे ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? उन्होंने कहा है कि 2025 में जब छठ के लिए हमारे युवा जो दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो जाएंगे नहीं फिर से बिहार छोड़कर। कुछ बिंदु तो हमने इसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने या फिर और हमारे पार्टी के मेंबर्स ने क्लियर किया है कि कैसे करेंगे। जैसे हमारे जो 5 बिंदु उसमें से एक है कि हम नकदी फसल के ऊपर जोर देंगे ताकि जो किसान है पैसे कमाने के लिए कृषि करें। तो जो मज़दूर हमारे दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं वो हमारे ही दूसरे गरीब किसानों के खेतों में काम करेंगे। और दूसरी जो हमारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे मनरेगा वगैरह, उसके थ्रू हम उनको उसमें लगाएंगे। एक ऐसा प्लान है ये। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान हैं जिसके लिए हम कार्यरत हैं कि कैसे करेंगे। ये बात सही है कि कह देना और उसको करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना आपको हम वादा कर सकते हैं कि हम इसके लिए सच में काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 100% पलायन एक ही साल में यानी कि रुक जाएगा, छठ के बाद नहीं आएंगे, लेकिन हम इसके लिए लगे हुए हैं और जब तक लगेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी, कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ही दुखदायक है कि बिहार के लोग बाहर में जाते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं और बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र होता है। कि ये बताइए कि बिहार में जो स्थिति बन रही है, अभी चुनाव आने वाला है, विधानसभा आगामी चुनाव है, अभी जो नवंबर में होगा, अभी उपचुनाव होगा 4 सीट पे, तो क्या आपकी पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है? अब आपके इस सवाल में 2 पार्ट थे। आपने पहले बिहारी अस्मिता की बात की कि जो हम जैसे लोग बाहर या तो पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का मतलब झेलना पड़ता है, या फिर बिहेवियर ही उनका होता है हमारे खिलाफ, जो उनके भेदभाव होते हैं सिर्फ इसलिए कि हम बिहार से आए, ये होता है। ये बात हम सबको चुभती है। अनिल जी, आप भी जब बाहर जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपका सबसे मन इसी बात पे दुखी हो जाएगा। और इसलिए मेरे ऐसे लोग अब करना चाहते हैं कि आगे चल के कोई हमें बिहारी बोले तो हमें उसके लिए गर्व हो, ये नहीं कि हमें ये फील हो कि हमें अपमान करा रहे हैं। तो जब तक हम खुद से मजबूत नहीं होंगे, हमारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोज़गार की सुविधा और इन जनरल खेती की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक हम ये कह नहीं सकेंगे। अब आपने दूसरा आपका सवाल था कि जो उपचुनाव है 2 अक्टूबर को मंच से ही प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि इसी बार हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और आपको वादा कर रहा हूं मैं कि हम इसके लिए कार्यरत हैं। 4 जो जगह उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, हम सब जगह पे हम अपने लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वहाँ पे काम बढ़े। हम इसके लिए काम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो हम इसका अच्छा रिजल्ट देंगे। हमारी कोशिश तो पूरी रहेगी कि इस उपचुनाव में ही जनसुराज पार्टी अपना नाम उगाए। एक प्रश्न कि कहीं ना कहीं अगर जनसुराज किसी के साथ गठबंधन करना चाहे बिहार में तो वो पार्टी दल कौन होगा? फिर से यही बोलना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी ने शुरू से कहा है कि हम 242 नहीं 243 सीट पे लड़ेंगे,
और अभी तक तो हमारा प्लान यही है। ये बात सही है कि चुनाव में कुछ भी होता है, हम उसके बारे में अभी कह नहीं सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम खुद से अपने दम पे मेजॉरिटी लाएं और सरकार बनाएं, जन स्वराज पार्टी। ये भी कहते हैं कि हम, यदि हमारी बात जनता समझ जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, और अभी तो हम कह नहीं सकते कथनी और करनी में, जब तक करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यदि हमारी बात कथनी को समझ जाए जनता, तो हम तो रहेंगे अर्श पे, और नहीं रहें तो फिर फर्श पे। हमारा अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, हमने किसी भी पार्टी को हम इस तरीके से नहीं देखते हैं कि हम किसी तरीके का उनके साथ समझौता करें या फिर कोई गठबंधन करें। बिहार में एक और बड़ी मुद्दा चलता है, प्रशांत किशोर जी हर जात को लेकर चल रहे हैं, हर धर्म को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिहार में जात प्राधान्य यहाँ के लोग हैं, एक जाति पर वोट करते हैं, तो इससे कुछ वोट बैंकिंग पर फर्क पड़ेगा जन स्वराज पार्टी का? क्यों नहीं पड़ेगा। हमने बहुत बार ये देखा है कि जब कोई ऐसा मुद्दा मिलता है जो कि जात पात से ऊपर उठ जाता है, तो लोग अपने जात पात को भूल के वोट करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जो भी दिल्ली के लिए चुनाव होते हैं उसमें मोदी जी चुनाव जीतते हैं, और यहाँ से बिहार से हमेशा उनको काफ़ी अच्छे सांसद बना के उनको दिया जाता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, लालू यादव जी पहले जब, या फिर नीतीश कुमार जी, वो उनकी खुद की जो जात है उनसे इतने परसेंटेज वोट तो उनको मिल नहीं सकते जितना आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन मिलता तो है उनको ना। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में या फिर देश के दूसरे प्रदेशों में जात पात नहीं है, और ये चुनाव के टाइम पे इसका कुछ असर नहीं होता है असर। हम कह रहे हैं कि यदि हम एक स्वच्छ स्थिति हम जनता के सामने रखेंगे कि हम सब एक बिहारी हैं, इंसान हैं, भारतीय हैं, उस हिसाब से हमें देखो और हम जो करना चाहते हैं उसको सुनो, इस पर विश्वास कर सकते हैं, तो हमें वोट दीजिए। और ये तो हम जितना भी अभी कह लें, जब तक हम चुनाव हो नहीं जाएगा इसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे कि हम जो कह रहे थे उसका क्या असर हुआ। लेकिन ये बात है कि यदि हम सही मुद्दा दें जनता को और उसके बारे में बताएं उनको, तो जात पात से ऊपर उठ के वोट होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। जिस प्रकार से हमने बात किया सर से, जन स्वराज कहीं ना कहीं ये उभरती हुई पार्टियों में से एक है, और ये बिहार में ही नहीं पूरे आने वाला समय में पूरे देश में चर्चित पार्टी बनेगी। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।